Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you very important topic. हमारी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की या सोशल साइंसेस की, इनफैक्ट साइंस में भी whenever we are talking about an invention or any discovery, तो उसकी जो डेट होती है या उसका जो ईयर होता है उसको हमें मेमोराइज करना पड़ता है स्टूडेंट्स। और बहुत ही मुश्किल लगता है ये हमें याद रखना, क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमें वो चीज़ याद रह जाती है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसकी हेल्प से आपको भी याद रहना शुरू हो जाएगा। जो भी अगर आप किसी ईयर को याद करना चाहते हो या किसी डेट को याद करना चाहते हो, तो आज मैं यही बातें आपसे डिस्कस करूंगी। और इस वीडियो में मैंने क्लास 12th की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और उनका जो ईयर है या डेट है उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए तो बोनस है ये वीडियो, क्योंकि उनको अपनी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और टिप्स भी मिलेंगे कि कैसे उनको इसको याद रखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। फर्स्ट टिप इज असाइन अ लेटर टू ईच नंबर इन द डेट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि अगर हम बात करें 1950 तो 1950, अब मैंने देखा कि 1 जो है वो T जैसा लगता है, सो 1 लुक सिमिलर टू T, तो आपने 1 को बोला T। 9 इज लाइक अ मिरर इमेज ऑफ P, 9 आपको मिरर इमेज लगती है P की, तो आप उसको P असाइन कर सकते हो। 50 की अगर हम बात करें तो L इज द रोमन न्यूमरल फॉर 50। तो अगर मैं इन 4 नंबर जो मेरे पास यहाँ है उनको अगर मैं लेटर असाइन करती हूँ तो मेरा जो अल्फाबेटिकली बनता है एक टर्म, वो बनी TPL। अब TPL काफी अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और इजी भी लग रहा है। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन वाज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, आपने इमीडिएटली बोल दिया TPL, और T के नीचे लिख लिया आपने 1, P के नीचे लिख लिया 9 और L के नीचे लिख लिया 50। आपका आराम से आपको आंसर याद हो गया। जरूरी नहीं है कि आप यही वाले लेटर असाइन करो जो मैंने गाइड किया है, आप अपने खुद के भी कोई भी लेटर जो आपको लगता है। और जैसे कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो 1 है, अब हमेशा के लिए 1 आपके T रहना चाहिए। मतलब मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे कुछ डेट्स याद रखनी है तो 1 मेरा हमेशा के लिए हो गया T। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इससे आपके लिए ये इजी हो जाएगा। लेट्स डिस्कस टिप 2 नाउ। ट्राई टू स्टडी इन अ क्वाइट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। खैर ये बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई लर्निंग कर रहे हो तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए जहां पे पूरी शांति हो और आपको किसी तरीके का स्ट्रेस भी ना हो। नेक्स्ट इज राइट द डेट एंड इवेंट विद ब्लैक स्केच पेन ऑन A4 साइज शीट एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल और डोर ऑफ योर अलमीरा। ये वाला जो टिप है ये मैंने पर्सनली भी बहुत बार फॉलो किया है, और मेरे बच्चे जब पढ़ने की स्टेज में थे तो मैं उनको भी हमेशा इसी चीज के लिए गाइड करती थी। तो ऐसा होता था जैसे लाइक मैं जब पढ़ रही थी, एक बार मुझे याद है मेरा पूरा जो रूम था उसकी अलमारी पे एक A4 साइज पेपर चिपका हुआ था। अगर मुझे कोई डायग्राम याद करना होता था तो मैं वो दूसरे साइड पे चिपका लेती थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो भी आपके रूम का ऐसे वाला हिस्सा है जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अगर आप उसके सामने वाली वॉल पे या अगर आप अपनी अलमीरा के डोर पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख के चिपका लेते हो, तो जब तक आपके एग्जाम्स होंगे आप उसको हमेशा, मतलब दिन में 2-3 बार भी देख रहे हो, 4 बार भी देख रहे हो, मतलब जब भी कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, रट्टा नहीं मार रहे हो आप। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते रहोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब एग्जाम के जैसे अभी 12th और 10th के बच्चों के लिए कम से कम 3 महीने तो बचे ही हुए हैं, तो अगर आप उस चीज को रोज देखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज आपको याद ना रहे एग्जाम्स तक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये जो मैंने पर्सनली भी जब मैं पढ़ती थी तब भी मैंने इसको यूज किया था, एंड इट इज रियली वेरी इफेक्टिव। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू इट एंड फॉलो माई एडवाइस, सो इट विल हेल्प यू। Now let's discuss tip 3. So children, make fresh cards. छोटे छोटे आप ड्राइंग शीट्स में से कार्ड्स बना सकते हो, और एक साइड पे आप वो इवेंट लिख सकते हो और दूसरी साइड पे आप वो डेट या ईयर लिख सकते हो। इस तरीके से आप एक दिन बैठोगे, सिर्फ 1 घंटा लगाओगे, पूरी बुक सामने रखोगे और उस बुक में जितने भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स या डेट्स आपको लर्न करनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको लिख लो। मान लो आपके बन गए 20 कार्ड या 25 कार्ड। ये 20 से 25 कार्ड बनाने में आपको बस 20 से 25 ही मिनट लगेंगे,
लेकिन हाँ, अगर आपने डेट्स पहले से कहीं पे नोट डाउन की हुई हैं तो मतलब करना क्या है कि पहले अपना चैप्टर खोलो, चैप्टर में ही बुक के अंदर साइड में लिख लो, अंडरलाइन कर लो उस डेट को या इवेंट को जो आपको याद रखना है, और बस फिर एक दिन बैठो, 15-20 मिनट लगाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, उन फ्लैश कार्ड्स को अपने ड्रॉर में रखो, हर हफ्ते कार्ड्स निकालो, कार्ड्स को मतलब अपने जैसे आपने डेट अपने आप से पूछो, क्विज लो, अपने खुद ही आप खुद अपने आप से पूछ रहे हो, या अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर आपको हेल्प कर सकता है तो वो भी आपके सामने बैठ के आपको इससे क्विज फॉर्म में पूछ सकता है। ये आप करो हर हफ्ते, आपको रोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीक में आप एक बार कर लो। 3 महीने आपके एग्जाम्स के बचे हुए हैं, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपने तकरीबन 12 बार इसको रिवाइज कर लिया। मैं मतलब गारंटी देती हूँ कि आपको ये सारी डेट्स और सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे। सो दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर, दीज आर द 3 टिप्स which are very important, and if you follow these 3 tips there is like 100% guarantee I am telling you कि आपको ये याद हो जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। देखना, ठीक है। अब मेरे से अगर आप पूछो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ईयर है जो मुझे कभी नहीं भूलते, वो सिर्फ इसीलिए है कि मैंने उनको एक तरीके से मेमोराइज किया था और वो बाद में मेरे बहुत काम आए। So this is the part 1 for this video, in which now I have discussed the tips to remember. Now in the second part of this video, I would be discussing few dates and events related to class 12 political science. First is the secession of Hyderabad, September 1948. Elections in Manipur for the first time, June 1948. Merger of Manipur into Indian Union, September 1949. Nagpur session of Congress, 1920. फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, दिसंबर 1952। मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे आपके ये डाल दिए हैं इवेंट्स, ताकि आपको इजी रहे याद करना, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ये यहाँ पे मैंने कुछ और 5 इवेंट्स दिए हैं, तो आप नोट कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कंफ्यूजन हो, मतलब इसमें तो सिर्फ आपको बेसिकली याद ही रखनी है हर चीज, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मतलब आप जो आज की तारीख में हम वोटिंग मेथड यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन ये पहले से नहीं यूज हो रही थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आए थे वोटिंग मेथड्स में। सो एंड ऑफ 1990s से आप कह सकते हो कि ईवीएम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था मार्च 1950 में। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 जनवरी 2015 इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन से, जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं जो रिलेटेड है व्हीट प्रोडक्शन से। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, 1970s में ये शुरू हुआ। सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ था 1956 में। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है, वहां से ये सारा कंटेंट है। मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंडंग में 1955 में। अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्होंने जब मिलके ये नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो की थी, तो उससे पहले ये सारे के सारे स्टेप्स उठाए गए थे। फर्स्ट नैम समिट हुआ था सितंबर 1961 में। साइनिंग ऑफ पंचशील 5 प्रिंसिपल्स जो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुए थे 29 अप्रैल 1954। चाइना ने एनेक्स किया था तिब्बत को 1950 में। इंडो चाइना वॉर हुई थी अक्टूबर 1962 में। कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ था क्योंकि इंडो चाइना वॉर की वजह से हमारी जो कंट्री की ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनमें कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए थे। सो कम्युनिस्ट पार्टी में स्प्लिट हुआ 1964 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने विजिट किया था चाइना को 1979 में, लेकिन उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था 1966 में। क्या है ताशकंद एग्रीमेंट, इसका आपको पता होना चाहिए। 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, उस वॉर को खत्म करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में। शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा लड़ाई हुई थी, उसको खत्म करने के लिए शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था 3 जुलाई 1972। उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था मई 1974 में। अरब इजराइल वॉर हुई थी 1973 में और पंडित नेहरू डाइड इन 1964। लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर्ड इन 1966। जब वो ताशकंद गए थे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तब उनकी डेथ हुई थी।
ये 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया था मई 1967 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले। कांग्रेस में स्प्लिट, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सीन का, 1969 में हुआ था। कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, सिंडिकेट्स और न्यू लीडर्स, विच वर लेड बाय इंदिरा गांधी। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स इमरजेंसी वाले चैप्टर में से है। 1974 नक्सलबारी अपराइजिंग 1967, जेपी नारायण लेड पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट 1975, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 25 जून 1975 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, याद रख लेना हमेशा के लिए। केशवानंदा भारती केस 1973, शाह कमीशन अपॉइंट हुआ था इमरजेंसी के बाद, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था 1977 में जब वो पावर में आए थे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में 1991 में, और राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ 1991 में। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन दिसंबर 1992, beginning of era of coalitions at center 1989 onwards, अपॉइंटमेंट ऑफ मंडल कमीशन 1978, मंडल कमीशन था जिसमें अदर बैकवर्ड कास्ट के स्टेटस को स्टडी करने के लिए ये मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था। BAMSIF was formed in 1978. So these are the important events and dates which I have included from the book India Since Independence for Class 12 Political Science. Thanks a lot, children. I hope you enjoyed the class. Keep watching and stay tuned. Thank you.